नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत आपने बाखूबी सुना होगा अक्सर। लेकिन ये कहावत अक्सर जो है अलग मुद्दे पे यूज़ होता है, अलग सिचुएशन पे यूज़ होता है। लेकिन आज तब यूज़ किया गया, वो भी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूज़ किया गया। और वो इस मकसद से क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद तुरंत बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हो गया। इसको लेकर जमकर जो है तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। पहला इसका मतलब ये उन्होंने कहा क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को भी जो है उन्होंने आउट करवा दिया, माफ़ कीजिए, कैप्टन अमरिंदर को आउट करवा दिया, उनका इस्तीफा करवा दिया, खुद ही विकेट भी हो गए, बैकफुट पे आ गए। इसीलिए उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिसके साथ भी होते हैं उनको निपटा देते हैं। अब इसको समझाते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों कहा। वो इस वजह से उन्होंने कहा, अमेठी में जब उन्होंने चुनाव लड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ वो जो है जम नहीं पाए और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा वायनाड। भली वहाँ से वो सांसद है राहुल गांधी। इसी वजह से उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि खास करके राहुल गांधी जिसके भी साथ होते हैं उसको निपटा देते हैं। तो ये उनका आरोप है, ये उनका तंज है, उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस ने मौका दिया तो बाखूबी विपक्ष तो छक्का लगाएगा ही। लेकिन सवाल लाजमी है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया है कि कभी कैप्टन का इस्तीफा होता है, कभी नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होता है, कभी छत्तीसगढ़ में बातचीत होती है कि अब भूपेश बघेल इस्तीफा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, दूसरे को मौका दिया जाएगा। गहमा गहमी चलती है, सियासत तेज जोरों पर होती है, खुद अंतरकला चलती है, नाराजगियाँ चलती हैं। राजस्थान में भी यही देखने को मिलता है। अशोक गहलोत सचिन पायलट से जमती नहीं है, दोनों के गुट अलग है, दोनों में नाराजगियाँ हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आला कमान को चुप्पी तोड़ना होगा, आला कमान को जिम्मेदारियां लेना होगा और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। आने वाले वक्त में जो चुनाव हैं जिस राज्य में, उसमें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर इस बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से क्या रुख होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।